हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज भी हम बात करने वाले हैं जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला CBT 2, उसके लिए जीएस की तैयारी कैसे करें। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चों को मैसेज आ रहे हैं कि सर हमको जीएस पढ़ने में परेशानी हो रही है, तो इसके लिए एक वीडियो बनाइए अलग से। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको पता होगा दोस्तों ये इसका आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा एनटीपीसी CBT 2 का, कि जहाँ पर 35 क्वेश्चन गणित से आएंगे आपके, 35 रीजनिंग से और 50 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान से। क्यों दोस्तों, अगर देखिए सामान्य ज्ञान अगर आपको अच्छे से आता है तो इसको बहुत ही कम समय में इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। और बात करें मैथ रीजनिंग की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको टाइम लग सकता है सॉल्व करने में, क्योंकि 90 मिनट का समय होगा और दोस्तों 90 मिनट में पूरे आपको 120 क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो ये मान चलो आप 100 से लेके 110 क्वेश्चन तक सॉल्व कर सकते हो, अगर मैथ रीजनिंग में आपकी स्पीड अच्छी हो तो। और 1/3 इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और दोस्तों आपने CBT 1 कट ऑफ देखी ली होगी, तो इसकी कट ऑफ भी आपकी बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। ठीक है, तो उस तरह से आपको तैयारी करनी है। अब देखो बात करते हैं कि किस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। अगर दोस्तों बात किया GS GK में, तो दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर से आपके 13 से 14 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और बात करें स्टैटिस्टिक्स GK, तो 7-8 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ सकते हैं। और फिजिक्स से 4-5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 3-4 क्वेश्चन, बायोलॉजी 3-4 क्वेश्चन, और साथ में SNT यानी कि साइंस एंड टेक से 2 से 3 क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके, मिसाइल वगैरह हो गई आपकी। ठीक है, इसरो के आगामी मिशन वगैरह हो गए, तो इन चीज़ों से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, इसकी वो है। ठीक है, कि ये मिसाइल जो सतह में मार करने वाली है, सतह से हवा मार करने वाली है, कौन सी मिसाइल है। इस तरह से क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये पार्ट मेनली आपका करंट अफेयर से कवर हो जाता है। फिर दोस्तों आपका कंप्यूटर है कि यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर देखिए दोस्तों आपने बीटेक वगैरह किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से या IT ब्रांच से, तो दोस्तों फिर आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आती है। लेकिन दोस्तों जो आपके आर्ट साइड से हैं, यानी BA वगैरह किया हुआ बच्चों ने, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। यानी मान लो 3-4 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन का सही नहीं हो पाता है। तो उसके लिए बताएंगे कैसे आपको तैयारी करनी है। फिर दोस्तों आपका हिस्ट्री आता है, जहाँ पर 4-5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और 4-5 क्वेश्चन जियो से, 4-5 क्वेश्चन पॉलिटी से, और 1 से 2 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से, और 1 से 2 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट से। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या फोकस करना है आपको इन्वायरमेंट पे, जैसे कि आपका नेशनल पार्क हो गए, ठीक है, और वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, या आपका रामसर सम्मेलन वगैरह हो गए। रामसर सम्मेलन कि कितने स्थल में पूछ सकता है, कितने आपके शामिल है इसमें। ठीक है, कितने नेशनल पार्क है आपका, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है। और जैसे कि आप दोस्तों आपका हो गया प्रदूषण संबंधित, कि ध्वनि प्रदूषण कौन सी गैस जिम्मेदार है, वायु प्रदूषण कौन सी गैस जिम्मेदार है आपकी। ठीक है, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनते हैं इन्वायरमेंट से। अगर उसको पढ़ने बैठोगे आप 2-3 घंटे में पूरा इसको चैप्टर जो कंप्लीट कर दोगे 2-3 घंटे में। और एक ये पूछ सकता है सम्मेलन, ठीक है, कि अभ्यारण्य कब हुआ, ये आपका अधिनियम कब बनाया गया, कौन सा। इतने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इनसे। ठीक है, और बात करें दोस्तों इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे मेनली आपका पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ सकते हैं। पंचवर्षीय योजना आप दोस्तों बात करेंगे तो क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए अगर दोस्तों आप चाहो, अगर लगता है कि टाइम कम है, कि पता होगा आपको कि 14 से लेकर 18 फरवरी में आपका एग्जाम पॉसिबल है होना। अब होगा नहीं होगा दोस्तों बात की बात है, लेकिन आपको 14 फरवरी के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक दिन क्या होगा आपका ट्रेवल करने में निकल जाएगा, क्योंकि दोस्तों जहाँ जिस बोर्ड से आपने अप्लाई किया है उसी बोर्ड में आपका सेंटर पड़ेगा। जैसे मान लो आप दिल्ली के रहने वाले हो, ठीक है, और आपने पटना जोन से भरा है, तो मान चलो 1000 से ऊपर किलोमीटर है पटना है आपका, तो कम से कम आपको यानी कि 14 को पेपर पड़ता है आपको, तो 12 तारीख को आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पहले पहुंचने में आपका फ़ायदा है। तो इस तरह से दोस्तों अगर चाहते हो तो दोस्तों आप इकोनॉमिक्स को छोड़ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, पर्यावरण ज़्यादा नहीं, एक दिन में तैयार हो जाएगा। अब पढ़ना इकोनॉमिक्स में तो आप पंचवर्षीय जो पढ़ लेना, बाकी सारा आप छोड़ देना। ठीक है, तो क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं आते हैं। और बात करें दोस्तों कंप्यूटर के लिए ये सब चीज़ आपकी होगी, इसलिए कौन सी बुक आपको पढ़नी है उसके बारे में बात करते हैं। पहले दोस्तों बात करते हैं करंट अफेयर के लिए, क्योंकि दोस्तों बच्चों का सवाल ये आता है करंट अफेयर कब से कब तक का तैयार करें। क्योंकि दोस्तों अब आपका ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप एक काम कर सकते हो कि 1 जनवरी से लेके 2021 से लेके, ठीक है, 25 जनवरी 2022 तक, अगर आपका एग्जाम 14 से 18 फरवरी में होता है, तो अगर नहीं होता पोस्ट होता है, तो जो मांगते जब भी आपका एग्जाम होता है, तो एग्जाम से 15-20 दिन पहले तक का आपको करंट अफेयर तैयार करना है। ठीक है, आपको 1 जनवरी 2021 से लेकर अच्छी तरह से आपको करंट अफेयर तैयार करना है। इसके दोस्तों कोई मैगजीन आप पढ़ सकते हो, जैसे बहुत सारी मैगजीन आपकी आती है मार्केट में। कुछ लोग बोलते हैं आपको स्पीडी के लिए, लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या होती है स्पीडी में, इसमें बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कि इसमें फैक्ट बहुत होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों एक बुक आती है आपकी, आती है ई-दृष्टि की, ऑब्जेक्टिव है सारी। ठीक है, ये आपकी 1 साल की पूरी आ जाती है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। या दोस्तों कोई और मैगजीन पढ़ सकते हो, यानी जो आपकी इच्छा हो। ये नहीं कि आपको 10 मैगजीन पढ़नी है, एक मैगजीन पढ़ो, लेकिन पढ़ो उसको कम से कम 2-3 बार अच्छे से, कम से कम। ठीक है, यानी कि आपको डेली 1 घंटा कम से कम आपको पढ़ना है करंट अफेयर मिनिमम। तो ये आपका हो गया। और दोस्तों ये पार्ट जो आपको स्टडी जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस टेक, ठीक है, ये आपके करंट से कवर हो जाएगा, करंट अफेयर से, साइंस टेक भी। ठीक है, ये पार्ट आपके हो गए। और साथ ही
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट। ठीक है, ये सब चीज़ दोस्तों कहाँ से पढ़नी है आपको? दोस्तों इनके लिए पढ़ना आपको लूसेंट की बुक पढ़नी है, लूसेंट जीके की। आप सभी के पास ये बुक होगी तो ये आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें 2021 जो एडिशन है, इसमें आपके 300 350 के आसपास इसमें आपके पेज है टोटल मिला के। ठीक है, यानी कि इसमें 354 पेज हैं आपके। और दोस्तों मार्केट में जाओगे तो लगभग 150 रुपये के आसपास में आपको ये बुक मिल जाएगी। ठीक है, इसको पढ़ना आपको अच्छे से पूरी बुक को। और फिर दोस्तों आपका आता है कंप्यूटर। तो इसके दोस्तों 2 बुक आती है मार्केट में कंप्यूटर के लिए जो अच्छी लगती है मुझे। एक दोस्तों आपके अरिहंत है, चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, या फिर दोस्तों आप लूसेंट पढ़ सकते हो। बहुत पतली सी बुक है दोनों, इन दोनों जो आपकी इच्छा उस बुक को आप पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं बोलूँगा आपको अरिहंत पढ़ने के लिए, क्योंकि इसकी लैंग्वेज आपकी सही रखी है इसमें। ठीक है, इसको पढ़ सकते हो आप अरिहंत को। अब दोस्तों ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। इसका दोस्तों आपको एक काम और करना है कि दोस्तों एक बुक आती है आपकी स्पीडी की, वो आती है रेलवे सामान्य अध्ययन, रेलवे सामान्य अध्ययन, जिसमें कि दोस्तों जो भी आपके 1992 से लेके 2019 तक जितने भी आपके पेपर हुए रेलवे के, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी, जितने पेपर हुए हैं उन सब में जो भी आपके सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब इसमें दे रखे हैं आपके 1 लाइनर फॉर्म में। ठीक है, इसको दोस्तों जरूर पढ़ें। यानी अगर दोस्तों ये मान चलो अगर आपने इस बुक को अच्छे से तैयार कर लिया तो देखिए 50 क्वेश्चन में से मान लो आपके करंट अफेयर छोड़ के 30-35 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो 35 में कम से कम 15 क्वेश्चन तो कराओगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट दे रखे हैं, उसको पढ़ सकते हो आप 2-3 बार। आपको याद नहीं करना, केवल पढ़ना है कहानी की तरह। ठीक है, तो अपने आप ही आपको 2-3 बार पढ़ोगे तो सब चीज़ आपको याद हो जाएगी। इतना काम आप करना। और साथ ही दोस्तों जो भी आपके CBT 1 जो पेपर हुए हैं 28 दिसंबर 2020 से लेके, ठीक है, जो कि आपका 31 जुलाई 2021 तक हुए, ये सारे दोस्तों आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, जीएस के, क्योंकि यहाँ से दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं, तो इतना दोस्तों तैयार करना है। और दोस्तों साथ ही आपसे बोलूँगा कहीं भी दोस्तों आपको यूट्यूब पर क्लास लेने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरे चैनल में मत पढ़ो। ठीक है, ये बोलना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ज़्यादा समय आपको बचा हुआ नहीं है। और बच्चे गलती क्या कर बैठते हैं कि बहुत सारे चैनल पर आपकी टेस्ट सीरीज चलती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि 1 घंटे क्लास होगी आपकी, उसमें 30 क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन सॉल्व कराया, फिर 30 मिनट का टाइमर लगा देते हैं कि इसका 30 सेकंड का, सॉरी, ठीक है, कि बच्चे इसका आपका आंसर दीजिए। तो वहाँ पे बच्चे आंसर देते हैं, फिर उनको कमेंट पढ़ते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन में कम से कम उनका 1 मिनट जो फालतू का बर्बाद करते हैं। जितने टाइम में दोस्तों 30 क्वेश्चन आप 1 घंटे में सॉल्व करोगे, उतने टाइम अगर बुक से पढ़ाई करोगे तो 1 घंटे में कम से कम आप 100 से 150, 100-125 क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए बोलना चाहूँगा इतना टाइम आपको नहीं बचा है कि जितना हो सके दोस्तों आप बुक से पढ़ाई करें। तो दोस्तों बुक मैंने बता दी है। अब देखिए दोस्तों बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है यहाँ पर, जैसे दोस्तों लूसेंट जीके है, इसको पढ़ने में बच्चों को दिक्कत आती है। दिक्कत क्यों आती है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे आप इतिहास पढ़ने बैठे, ठीक है, पहले पेज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो 2-3 पेज पढ़ते हैं, उसको उनको नींद आने लगती है। क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री पता है, अगर आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं रहा है तो थोड़ी बोरिंग लगती है। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, जैसे आपको पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, ठीक है, जैसे आपको पढ़ना है, मान लो लूसेंट जी के पढ़ना है, तो किस तरह से दोस्तों आपको पढ़ना है कि दोस्तों पहला पेज यानी कि 2 पेज पढ़ लो मैक्सिमम हिस्ट्री के। ठीक है, अब लगता है बोर हो गए तो फिर ज्योग्राफी पढ़ लो 1 से 2 पेज। फिर अगर इस ज्योग्राफी पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो पॉलिटी पढ़ लो, क्योंकि पॉलिटी पढ़ने में आपको आनंद आएगा। तो यहाँ भी 1 से 2 पेज, ये नहीं कि आपको 20 पेज पढ़ने लगातार, 1-2 पेज पढ़ो डेली, ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, एक सब्जेक्ट के। ठीक है, फिर दोस्तों अगर इसमें बोर हो गए तो फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, स्टैटिस्टिक्स जीके पढ़ लो। ये सारा इस तरह से आप तैयारी करनी है आपको। ये नहीं कि आपको हिस्ट्री लेके बैठे तो पूरा हिस्ट्री खत्म करना है, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसे पढ़ोगे दोस्तों आप हिस्ट्री पे अटके रह जाओगे। ठीक है, उसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। यानी सारी चीज़ पढ़नी है आपको 1-2 पेज। ठीक है, और कम से कम दोस्तों देखिए आपके पास कितना समय बचा हुआ है। आज दोस्तों आपका 19 जनवरी हो गया है, तो 12 दिन तो मान लो इस महीने में, और 11-12 दिन मान लो, यानी 22-23 दिन का समय आपको बचा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये काम करना है, कम से कम आपको 2 से 3 बार पढ़नी है लूसेंट जीके। और अगर दोस्तों आपने CBT 1 दिया होगा तो दिया ही होगा, अगर आप CBT 2 तैयारी कर रहे हो तो आपने कम से कम 1-2 बार तो पढ़ाई होगा लूसेंट जीके को। ठीक है, तो आपको रिवीजन करना है, कह सकते हो कम से कम दोस्तों आप मतलब लूसेंट जीके डेली आपको लगभग 2 से 3 घंटे आपको पढ़ना है। या दोस्तों इस तरह से पढ़ सकते हो आप, जैसे मैंने बताया करंट अफेयर के लिए कि 1 घंटा करंट अफेयर। ठीक है, और बात करें कंप्यूटर की तो 30 मिनट कंप्यूटर पढ़ सकते हो डेली। ठीक है, इतना आपका हो गया। और फिर तो बात करते हैं लूसेंट जीके की, लूसेंट जीके, और 2 घंटे कम से कम आपको लूसेंट जीके पढ़ना है, तो आपको 3.5 घंटे हो गए। ठीक है, और कम से कम दोस्तों आपको जो मैंने बताया स्पीडी बुक जो थी रेलवे की, जीएस की, जो लास्ट के क्वेश्चन पेपर पूछे गए, और साथ में आपको CBT के पेपर, इनको मिलाकर दोस्तों कम से कम आपको 1 घंटा यहाँ पढ़ना है कम से कम। ठीक है, तो 3 और साढ़े यानी कि आपके 4.5 घंटे आपके लगभग हो गए। इतने घंटे पढ़ना है आपको जीएस, अगर दोस्तों इसमें आप चाहते हो कि अच्छे से करना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर मान लो इसमें आप 35 क्वेश्चन के आसपास सही कराते हो तो फिर दोस्तों आपको सर्वसंग का चांस आपको बढ़ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि मान लो 30 क्वेश्चन आप इसमें करते हो मैथ रीजनिंग में, तो आपके 95 के आसपास होगा क्वेश्चन सही। और अगर दोस्तों आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कम से कम आपको 90 क्वेश्चन का अपना टारगेट लेकर चलना है, अगर आपको सिलेक्शन पाना है रेलवे में तो, क्योंकि CBT2 में आपको बहुत ज़्यादा कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, ठीक है। तो इसे 90 क्वेश्चन का आपको टारगेट लेकर चलना है, और साथ ही मैथ रीजनिंग में आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, तभी आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। और अगर दोस्तों मान चलो अगर GS में आपके 25-30 क्वेश्चन के आसपास सही होते हैं मात्र, तो फिर दोस्तों समझ लो कि सिलेक्शन का चांस आपका कम हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको मैथ रीजनिंग में सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, वो भी इतने समय में, तो टाइम भी आपका ज़्यादा लग जाएगा। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।